उस पार जा करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। भरत जी ने इस दृश्य को देखा, बड़े दुखी हुए, तुरंत उस बच्चे को उठाया और जो माला जाप कर रहे थे उसे गले में डाल लिया और बच्चे को लेकर के अपने कुटिया में पहुंचे। कहीं से सूखे पत्ते, कहीं से सूखी घास ला करके अग्नि जलाई और उस बच्चे को ठंड से बचाया। करना चाहिए, ये धर्म है, एक साधु का भी, एक महात्मा का भी, एक पुरुषों का भी। दूसरों की सहायता मदद हमें करनी चाहिए, जीवों की रक्षा हमें करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, वो बच्चा है वो तो बड़ा होगा। भरत जी का जो प्रेम था उस हिरण के बच्चे में, वो धीरे धीरे ममता में बदल गया। अब जो 400-500 माला जाप करते थे, अब मात्र 1-2 माला ही रहती है। और 1-2 माला भी जब वो घुमाने के लिए बैठते तो चित्त भगवान में नहीं लगता, हिरण के बच्चे में लगता। आप ही बताओ, आप सब पूजा करते होंगे क्योंकि सब सनातनी हैं, करते हैं ना। और जब हाथ जोड़ करके भी माला लेकर के माला जप करने बैठते हैं तो आपको क्या ध्यान आता है? पुत्र, पुत्री, घर, गृहस्थी याद आता है ना पूजा करने के टाइम पे। आजमा के देख लेना। जानते हो क्यों? क्योंकि इन सबको हम अपना मानते हैं और जिसको अपना मानना चाहिए उसको हम पराया मानते हैं। और जिस दिन माला फेरते हुए, पूजा करते हुए हमें परमात्मा का ध्यान होने लगा, परमात्मा के दर्शन होने लगे, तो मानना कि धीरे धीरे भगवान हमें अपने रास्ते में बुला रहा है। इसी प्रकार से उनका जो प्रेम था ममता में बदल गया। अब तो भैया एक माला भी ना होता, 24 घंटा उसे हरी हरी घास खिलाना, उसके पीछे पीछे दौड़ना कि कहीं इसको कोई बड़ा हिंसक जीव इसे खा ना जाए। समय आया चौथे पद का, जब मरण अवस्था में थे भरत जी, तो उस टाइम भी भगवान को याद नहीं किया। उन्हें याद आया तो वो हिरण का बच्चा, कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद इस बच्चे का क्या होगा। और जानते हो इसका फल क्या हुआ? अगला जन्म उन्हें हिरण का ही मिला, क्योंकि नाम जप की ताकत है। अगला जन्म हिरण का तो मिला, लेकिन उसे याद है कि मैं पिछले जन्म में कौन था और अब कौन हूँ, नाम की ताकत से। भरत जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई जब उन्हें हिरण का जन्म लेना पड़ा। बोले प्रभु एक बार मौका और दे दो, अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं चूकूंगा नहीं। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। गर्मी का समय था। गर्मियों में क्या होता है, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं तो वहाँ पेड़ों के घर्षण से जंगल में आग लग जाती है ना। उस जंगल में आग लग गई। जब आग लगी तो जितने जीव जंतु थे सब जंगल छोड़ करके भाग गए, लेकिन वो हिरण का बच्चा वहीं पर बैठे बैठे नारायण का नाम लेते लेते उसी अग्नि में भस्म हो गया।